ये वाकया एक करोड़पति अरबी औरत का है और शायद वो औरत दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फकीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रही थी और दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर से वापस लौटी तो थकी हारी वो भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही अपने कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लेकर आओ, लेकिन उतने में ही दरवाजे से आवाज आई कि कुछ खाने को हो तो दे दो। तो ऐसे में वो अरबी औरत कहने लगी कि दरवाजे पर कौन है। जब दरवाजे पर देखते हैं तो एक फकीर खड़ा होता है। निढाल तबीयत है, प्यास की वजह से होंठ सूख चुके हैं और वो खाने का सवाल कर रहा है। नौकरों ने जब उस औरत को बताया कि एक फकीर है और वो खाना मांग रहा है तो उस औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। फकीर क्योंकि बहुत भूखा था और वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मर रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। इतना सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आता है और वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने वो खाना फेंक देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में देती है कि ना तो वो उस फकीर के कुछ हाथ लगता है और ना ही उस औरत के, और सारा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में जाती है। फकीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरह से जमीन पर फेंक दिया है और बर्बाद हो गया है, तो उसने आसमान की तरफ देखा और लबों ही लबों में कुछ कहने लगा और वहां से चल दिया। वो अरबी औरत जाकर खाने के टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद उसको पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवाई भी लेती है, लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी कराती है, लेकिन तकलीफ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी। उसी के साथ में एक बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पेट का साइज भी बढ़ता जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत परेशान थी। एक तो तकलीफ थी और दूसरा ये पेट बढ़ रहा था। आखिर कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टरों ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू कर दिया और जैसे ही अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नजर आया तो वो बहुत हैरान हुए। चेकअप के बाद उस अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत ही बड़ी रसोली है, ऑपरेशन के जरिए ही उसे निकाला जा सकता है। तो आखिरकार फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट से रसोली निकाली गई तो सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये एक बहुत बड़े साइज की रसोली है और मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर ही इस अरबी औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसोली कैसे बड़ी हो सकती है। लेकिन वो औरत दिल ही दिल में समझ गई और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। इस फकीर ने खाने को कहा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर बाबा के सामने इस तरह से फेंका था कि ना तो वो उस फकीर के काम आया और ना ही वो उस औरत के, बल्कि वो सारा का सारा खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था। और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से उसको ये सजा मिली थी। इसलिए हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए और भूखे इंसान को कभी नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ वो औरत थी, जबकि दूसरी तरफ वो औरतें भी होती हैं जो काफी दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती है। जैसे कि बयान किया जाता है कि एक गांव में एक नेक परहेजगार औरत रहती थी। वो बहुत ज्यादा सखी थी, तो वो इतनी नेक दिल, इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब में था और वहां पहले कोई बस स्टॉप भी नहीं था और ना ही उस गांव में कोई बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव के लोग 5-5, 10-10 मील चलकर वहां आते थे और कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बस का वक्त खत्म हो जाता था तो उन बेचारों के पास वहां रुकने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं होता था। इसी वजह से वो सारी रात बैठकर वहां गुजारते थे, भूखे प्यासे रहते थे और अगर बच्चे औरतें होती तो और भी ज्यादा परेशानी होती थी। इसी वजह से उस औरत ने महसूस किया कि यहाँ पर इनके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। चुनांचे इस नेक औरत ने अपने शौहर से कहा कि क्यों ना हम इन लोगों के आराम के लिए एक मेहमान खाना बना दें, ताकि वो लोग जो रात को आगे पीछे नहीं जा सकते हैं वो आसानी से रात गुजार सके। उसके बाद फिर अगले दिन वो काम के लिए रवाना हो जाया करें। शौहर को यह बात बहुत पसंद आई, चुनांचे उसने मेहमान खाना बनवाया। उसी के साथ एक आदमी रखकर उसके लिए खाना पकाने का बंदोबस्त कर दिया। उसके बाद फिर लोग आने जाने लगे और जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे तो वो रात के वक्त वहीं खाना खाते और आराम से सो जाते। उसके बाद फिर रात गुजार कर सुबह अपने काम के लिए चले जाते और ये सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि किसी जालिम शख्स ने इस औरत के शौहर को ये मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी, रोजाना इतना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खा जाते हैं, ऐसी सखावत का भी क्या फायदा। जब दोस्तों ने शौहर को बार बार मशवरा दिया तो शौहर के दिल में ये बात भी आ गई कि भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना लिया है।
रोज आते हैं और खाकर चले जाते हैं। चुनांचे उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए। उसके बाद फिर मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को पता चला तो वो परेशान हो गई और कहने लगी कि जब परवरदिगार ने हमें इतनी जमीन दी है, हमारे अपने अनाज से रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, अब ये सवाब मिलना भी बंद हो गया। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई, क्योंकि नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती है, लड़ाई झगड़े नहीं किया करती। चुनांचे वो भी मौके की तलाश में रही तो एक दिन शौहर से कहने लगी कि आज मेरी तबीयत कुछ उदास सी है, घर में रह रहकर तंग आ गई हूं, क्यों ना अपनी जमीनों पर घूमने चले। शौहर ने कहा कि बहुत अच्छा, और अपनी बीवी के साथ खेतों में घूमने चला गया। वहां पर कुआं, बाग, फसलें थी। थोड़ी देर वो इसी तरह से घूमते रहे और फिर कुएं के किनारे पर आकर बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर भी इधर उधर फिरता रहा। तो काफी देर के बाद वो कहने लगा, घर चलें, देर हो रही है। औरत कहने लगी कि बस चलते हैं। उसके बाद फिर उसने कुएं के अंदर दोबारा झांकना शुरू कर दिया। कुएं में वो देखती रही। आखिरकार शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो? तो वो कहने लगी, मैं देख रही हूं कि खाली डोल पानी में जा रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, लेकिन कुएं का पानी जैसे का तैसा ही है। शौहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और सारी रात भी बैठी रहेगी तो भी ये पानी वैसे का वैसा ही रहेगा। खाली डोल भर भर कर आते रहेंगे, लेकिन पानी में कोई कमी नहीं आएगी। जब शौहर ने ये बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता? शौहर ने कहा कि वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। इतना सुनकर वो नेक दिल औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और पेट का डोल भरकर जाते थे, तो तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा? बीवी की बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो समझ गया और कहने लगा, मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा जारी कर दिया। कहा जाता है कि जब तक वो औरत जिंदा रही तो उस इलाके में वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे, खाना खाते थे, दुआएं देते थे और अपने अपने सफर पर चले जाते थे। इसी वजह से प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक सदका खैरात करने को बहुत पसंद करता है और सदका करने से इंसान बहुत सारी बलाओं और मुसीबतों से बच जाता है। इसी वजह से कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाज रखा है तो सदका और खैरात का एहतमाम जरूर किया करें, और जिसको जितना भी नवाजा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की रिजा की खातिर लोगों की भलाई के काम करें। इसीलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम लोगों की भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।